Solid state chemistry is a fascinating subject that deals with the study of solids and their properties. It forms a crucial part of the Class 12 Maharashtra State Board Chemistry syllabus, as well as other boards, including IIT/NEET and various CETs, to help students grasp the concepts effectively. Ignited Minds Tutorials has uploaded a comprehensive series of videos on this topic. These educational videos cover various aspects of solid-state chemistry, including crystal lattice structures, unit cells, types of solids, and their properties. The tutorials also delve into topics like close packing, voids, imperfections, and defects in solids. With clear explanations and examples, students can deepen their understanding of this important subject. Solid-state chemistry plays a crucial role in different scientific fields, including materials science, semiconductor technology, and drug design. Understanding the basic principles of solid state helps students explore these diverse areas and opens up numerous career opportunities. By watching these video tutorials on solid state chemistry, students can enhance their knowledge, improve their problem-solving skills, and be well prepared for their board exams, entrance tests, or competitive exams like IIT and NET. Ignited Minds Tutorials' dedication to providing quality education through their online platform ensures that students have access to reliable and comprehensive learning resources. So, dive into the world of solid-state chemistry and ignite your mind with these enlightening videos. ओके बच्चा पार्टी यहाँ पे ना अपन ने सॉलिड स्टेट में देखा भाई साहब 14 लैटिसेस पॉसिबल हैं 3 डायमेंशंस में, ठीक है। अभी हम देखेंगे कैलकुलेशंस एस्पेक्ट को, ठीक है। तो अभी एक सॉलिड स्टेट में, ठीक है, अ क्रिस्टल लैटिस जो होता है इज मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल्स एंड एवरी लैटिस पॉइंट इज ऑक्यूपाइड बाय वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। हर एक लैटिस पॉइंट पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। फॉर एवरी लैटिस पॉइंट यू विल हैव वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर एवरी लैटिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, इन अ क्रिस्टल अ पर्टिकुलर एटम लोकेटेड एट अ पर्टिकुलर कॉर्नर फेस सेंटर शेयर्ड बाय अदर सेल्स। देखो अभी ध्यान से देखना, इस वाले बॉल को देखो, ठीक है। देखो जैसे जैसे अभी समझो एक क्रिस्टल लैटिस लिया है हमने, ये क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, और ये दूसरा क्रिस्टल लैटिस है जो उसके साथ ही है, ठीक है। तो यार तो ये क्रिस्टल लैटिस और ये क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है। ये दो क्रिस्टल लैटिसेस हैं, ठीक है। तेरे अभी यहां पे एक सॉलिड स्फीयर है, इसको विजुअलाइज करो। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, इस वाले चैप्टर में आपका विजुअलाइजेशन पावर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। विजुअलाइजेशन मतलब आपको देखना है भाई साहब कैसा है। तो अभी देखो इसके सामने एक है ना, इसके सामने एक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और भाई साहब अभी एक ऊपर भी रहेगा, है कि नहीं? अरे ये भाई साहब एक ऊपर, ध्यान देवें वरना भाई साहब, ठीक है। ये एक ऊपर हो गया, ओके। अभी इसके सामने भी एक, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, विजुअलाइज कर पा रहे हैं। यहां पे देखो एक बॉल है, ठीक है। तो अभी इस साइड में भी एक आएगा भाई साहब, ओके। सो क्लोन बना देते इसका। चलो भाई साहब क्लोन बन गया, लेकिन इस क्लोन को कैसे एडजस्ट करें भाई साहब? तो इधर एक हो गया भाई साहब, है ना, ये बन गया भाई साहब, ठीक है। एक और खाना बन गया इधर। अभी इसके ऊपर एक और इसके ऊपर एक, ठीक है। तो एक और क्लोन बनाते हैं भाई साहब। सब बस तुम चलो भाई साहब इधर,
ठीक है, और एक जाएगा भाई साहब इधर। समझ में आ रहा है भाई साहब, विजुअलाइज कर पा रहे हैं? ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो ये एक जो बॉल है देखो, वो 4 ऐसे जगहों पे फंसा हुआ है। समझ में आ रहा है? कैसे समझाएं? समझ लो, ये 3 ही है मेरे पास तो फिलहाल अभी, ठीक है, ये 3 ही है। ये बॉल भाई साहब इधर फंसा हुआ है, देखो इधर, इधर है, इधर, ठीक है। तो इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक और इधर एक, और ऊपर और नीचे। समझ में आ रहा है ये? तो ये बॉल देखो कितने क्यूब से गिरा हुआ है, ध्यान से देखना। यहां पे अज्यूम करोगे एक और है, ये बॉल है इधर, ठीक है, 1 2 3 4, नीचे के 4 और ऊपर के 4, कितने जगहों से गिर गया ये? 8। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? विजुअलाइज कर पा रहे हो? देखो मेरे पास थर्ड बॉक्स नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे नहीं ले पा रहा हूँ, मतलब थर्ड बॉक्स आप मान लो यहाँ पे बॉल फंसा हुआ है, देखो बॉल, ठीक है। ये बॉल भाई साहब 1 2 3 और ये 4, नीचे के 4 बॉक्सेस और ऊपर के 4 बॉक्सेस, इन 8 बॉक्सेस के बीच में ये बॉल फंसा हुआ है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? तो इस बॉल के कितने पार्ट्स जाएंगे? देखो ये जो बॉल है इसको 3D है, ये 3D बॉल है ना। तो ये 3D बॉल मतलब देख पा रहे हो, यहाँ पे 8 बॉक्सेस देख पा रहे हो। तो एक बॉल के 8 टुकड़े जाएंगे, इन 8 हिस्सों में इसके 8 टुकड़े जाएंगे, इक्वल 8 पार्ट्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। तो अगर एक बॉल रहेगा, उसका कितना हिस्सा, मतलब सिर्फ और सिर्फ 1/8 हिस्सा एक क्यूब के अंदर आएगा। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये बॉल है, ये 8 क्यूब से गिरा हुआ है, नीचे 4 और ऊपर 4, तो मतलब इसके कितने हिस्से हो गए? 8 हिस्से हो गए। मतलब एक क्यूब के अंदर इसका कितना हिस्सा आएगा? 1/8। क्या ये कैलकुलेशन सही बैठ रहा है भाई साहब? ठीक है। तो आपका भाई साहब इस तरह से कैलकुलेशन बैठता है। तो अगर हम देखेंगे, ठीक है, ओनली 1/8 ऑफ एन एटम, ठीक है, फॉर यूनिट सेल्स ऑफ द अपर, देयरफॉर ओनली 1/8 ऑफ एन एटम एक्चुअली बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर यूनिट सेल। अगर कोई यूनिट सेल होगा तो ये वाला समझ लो इस कोने में है, तो इस एटम का सिर्फ 8वां हिस्सा यूनिट सेल के अंदर है। इस एटम का सिर्फ 8वां हिस्सा यूनिट सेल के अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर, क्योंकि ये 8 में बटेगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा भाई साहब, ठीक है। तो इसका सिर्फ 8वां हिस्सा इसमें आ रहा है, ठीक है, क्लियर है? ओके। तो अगर आप देखो, समझ लो ये कोई क्यूब है, ठीक है, ये कोई क्यूब है, इसमें तुमको कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। हर बॉल का कितना हिस्सा अंदर है? 1/8। कितने बॉल्स हैं? 8। तो हर बॉल का कितना हिस्सा अंदर है? 1/8। और कितने बॉल्स हैं? 8। तो कितना नंबर ऑफ बॉल्स हो गया? मतलब आप बोल सकते हो कि ये एक पूरे बॉल से बना हुआ है, भले ही 8 टुकड़े हैं लेकिन एक पूरे बॉल से ये बना हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? देखो इसको ऐसे विजुअलाइज करना है। देखो ये आपको दिख रहा है 1/8 हिस्सा है, ठीक है, 1/8 हिस्सा, 1/8 हिस्सा, 1/8 हिस्सा, 1/8 हिस्सा, ऐसे सबको अगर मिलाओगे और इन सारे टुकड़ों को अगर इंडिविजुअली जोड़ोगे तुमको एक बॉल मिल जाएगा, एक 8वां हिस्सा। इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो भाई साहब? इस पूरे चैप्टर में तुमको 3D विजुअलाइजेशन की जरूरत है, ठीक है। 3D को ऐसा 2 डायमेंशनल पेपर में दिखाना मुश्किल है, लेकिन आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो आपका कितना हो गया भाई साहब? 8 × 1/8 प्रिमिटिव यूनिट सेल अगर आप लोगे तो ये आपका यूनिट सेल है, जिसका एक 8वां हिस्सा जो है तो आपके यूनिट सेल के अंदर है। ऐसे अगर 8 बॉल्स हो गए तो टोटल एक बॉल उस यूनिट सेल के अंदर है। समझ में आ रहा है? इन टुकड़ों को अगर आप जोड़ेंगे, सो इट विल गिव यू 1। ओके, तो हम यहां पे यही कैलकुलेशन कर रहे हैं। अभी हम आते हैं भाई साहब बॉडी सेंटर्ड पे, ठीक है। तो बॉडी सेंटर का स्ट्रक्चर देखो भाई साहब, ये रूम है, 8 कोनों में भाई साहब एक बॉल, ठीक है, 8 कोनों में भाई साहब एक बॉल हो गया, मतलब 8 कोनों में कितना होगा? 1/8 1/8 1/8, और उस डायगोनल से इसको जोड़ो, उस कोने से इसको जोड़ो, तो ये डायगोनल हो गया। इन डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां पे एक बॉल है, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। प्रिमिटिव क्या हो गया? 8 कोनों में। अगर बॉडी सेंटर्ड है तो ऑब्वियसली इनका कितना हो जाएगा? देखो अगेन वही सेम, 1/8 हिस्सा इसका अंदर है और 8 बॉल्स हैं, और ये वाला बॉडी सेंटर्ड है तो +1, तो यहां पे कितना हो गया? बोलो 1 + 1 दैट विल बी हाउ मच? तो इस यूनिट सेल के अंदर 2 बॉल्स हैं, ठीक है। 8 कोनों के टुकड़े मिलाकर एक बॉल और बॉडी के सेंटर में एक बॉल, तो आपके कितने हो गए? 2 बॉल्स आर देयर। आर वी क्लियर? देखो ये कोना, 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 ये कितना हो गया? एक बॉल हो गया, और अंदर एक बॉल। समझ में आ रहा है? इस तरीके का दिखेगा आपको, मतलब अभी इन दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाएगा क्योंकि बीच में एक आ गया है भाई साहब, ठीक है। ओके,
सो 8 कॉर्नर्स दैट विल बी बेसिकली हाउ मच पीपल, हम 8 कॉर्नर्स इनटू 1 पर, तो मतलब 1 एटम हो गया, 1 बॉडी सेंटर दैट इज 1 एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स विल बी 2। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझम बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। फेस सेंटर्ड भाई साहब, फेस सेंटर्ड में क्या होगा रे? अरे फेस सेंटर्ड में क्या होगा? ऊपर एक नीचे एक। अच्छा मुझे अभी बताओ फेस सेंटर्ड में कैसा होगा? फिर से बनाऊं? ठीक है चलिए भाई साहब, क्या दिक्कत है? अभी मैं यहां पे भाई साहब इसको नहीं बना रहा हूं, इसको आप मान लो कि 8 कोनों में एक है। फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि ऊपर एक, यहां पे एक, यहां पे एक, ऐसा, ठीक है, यहां पे एक और आगे पीछे एक। समझ में आ रहा है? इधर एक बॉल, इधर एक बॉल, ऊपर एक बॉल, नीचे एक बॉल और आगे पीछे एक। ठीक है, क्लियर है? सो वी हैव टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट एंड राइट एंड बैक एंड फ्रंट। समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। अभी चलो इस सबको भूल जाते हैं। अभी एक बॉल को लेते हैं जो यहाँ पे है, लेट्स से, ठीक है। इस एक बॉल को हम कंसीडर करते हैं जो यहाँ पे है। इसके ऊपर क्या रहेगा? बोलो ना, बोलो। अरे एक और क्यूब रहेगा कि नहीं? ये बॉल कितने में बट रहा है? क्यों ऐसे क्यों बन गया? अच्छा चलिए, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? मुझे बताओ ये बॉल कितने क्यूब्स में बट रहा है? 1/2 कटिंग चाहे भाई साहब, ठीक है, 2 में बट रहा है। तो मतलब इस बॉल का कितना हिस्सा दोनों में जा रहा है? आधा हिस्सा जाएगा। समझ में आ रहा है ये? तो इधर एक, ठीक है, तो भाई साहब यहां पे एक बॉल जिसका आधा हिस्सा इधर आ रहा है, यहां पे एक बॉल जिसका आधा हिस्सा इधर आ रहा है, यहां पे एक बॉल जिसका आधा हिस्सा, क्योंकि आधा इधर जा रहा है। तो ऐसे अगर आप देखोगे 6 फेसेस हैं, फ्रंट बैक, लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम, 6 फेसेस के, हर एक के आधे अंदर आ रहे हैं। तो क्या कितना हो जाएगा टोटल? बोलो, आधा इंटू 6 है ना, सो दैट विल बी 3 बॉल्स। समझ में आ रहा है? ये कैलकुलेशन बैठ रहा है क्या दिमाग में भाई साहब? ठीक है, तो आपका कैलकुलेशन तभी बैठ पाएगा जब आपका विजुअलाइजेशन करेक्ट हो। ठीक है, ओके। तो अगर भाई साहब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड मतलब हर फेस में आपका एक बॉल स्थित है, मतलब फेस का आधा स्थित है। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब? फेस सेंटर्ड में इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा। तो आपका भाई साहब पहले तो 8 कोनों का हिसाब कर लो। 8 कोनों में कितने हो जाएंगे? ये जो 8 कोने हैं 1/8 अंदर है, 1/8 इंटू 8। ठीक है, तो ये हो गया एक एटम या एक आयन या एक मॉलिक्यूल, जैसा भी है। ठीक है, 6 फेसेस हैं आपके और 6 फेसेस में एक आधा आधा अंदर आ रहा है, तो 6 इंटू 1/2 दैट इज 3 एटम। तो टोटल कितने हो गए? 1 और 3 आपके 4 एटम हो गए। तो इसका मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितना हो गया? 4 एटम्स। प्रिमिटिव यूनिट सेल जो सिर्फ 8 कोनों का बना है उसमें कितने एटम हो गए? 1। बॉडी सेंटर्ड में जो 8 कोने और बीच में एक है, तो ये 1 + 1 2 हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? हाँ, समझा? ओके, क्लियर है? आर वी क्लियर? तो देखो यहाँ पे अगर आप इस तरीके का एटम होगा, ये देखो इसके 8 कोने, ये 8 टुकड़ों को बनाओगे, जोड़ोगे तो एक बॉल बन जाएगा। और ये फेसेस में देखो 1 2 3 4 5 6 फेसेस होंगे। 6 फेसेस के आधे आधे मतलब हो गया 3। ठीक है, 3 और 1 हो गया आपका 4। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका फेस सेंटर्ड। ठीक है, तो आपका भाई साहब फिर से एक बार देख लेते हैं। यहां पे आपका हो गया, अगर भाई साहब प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव में क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? प्रिमिटिव में कुछ नहीं होगा, सिर्फ ऐसा रह जाएगा, देखो ये। ठीक है, सो टड़ंग 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 टड़ंग। ठीक है, 1/8 इंटू 8 दैट विल बी 1 एटम। 1 एटम हो सकता है, 1 आयन हो सकता है या 1 मॉलिक्यूल हो सकता है, जिससे भी आपका ये सॉलिड स्ट्रक्चर बना हो। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिमिटिव। दिस इज बेसिकली प्रिमिटिव। अभी हम आते हैं भाई साहब बॉडी सेंटर्ड पे। ठीक है, सो बॉडी सेंटर्ड में क्या हो जाएगा? बोलो, यहाँ पे आपका भाई साहब ये आपका क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है, और अपन बना लेते हैं यहाँ पे 2 डायगोनल्स। तो लेट्स से ये एक डायगोनल बना और ये एक डायगोनल बना। ठीक है, यहाँ पे 8 गोले, 8 गोलों का हिसाब कैसे करोगे भाई साहब? वही सेम। ठीक है, 1/8 इंटू 8 दैट इज 1 एटम, और बीच में एक गोला, तो ये हो गया 1। तो कितना हो गया भाई साहब आपका? 2 एटम्स बोल सकते हैं।
आयंस बोल सकते हैं या मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, ठीक है, 2 एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये हो गया आपका बॉडी सेंटर्ड, ये हो गया आपको प्रिमिटिव, ठीक है। देन व्हाट वी हैव इज बेसिकली व्हाट फेस सेंटर्ड, ठीक है। तो आपका हो गया भाई साहब फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में क्या हो जाएगा भाई साहब, फेस सेंटर्ड में आपको कुछ इस तरीके का क्रिस्टल मिलेगा, ठीक है। तो 8 कोनों में भाई साहब 8 बॉल्स हो गए, 1 2, ये आपके भाई साहब 8 बॉल्स हो गए 8 कोनों में, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ठीक है, फ्रंट में एक, बैक में एक, लोअर में एक, ठीक है। ये आपके भाई साहब 8 कोने हो गए, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और हर कोने से आपको कितना आ रहा है, आधा अंदर आ रहा है, आधा अंदर आ रहा है। 6 फेसेस हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखो 1/8 इंटू 8 दैट विल बी इक्वल टू 1, एंड ये हो गया भाई साहब हाफ इंटू 6 दैट विल बी 3। तो आपके कितने हो गए, 4 एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स, 4 एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल, ठीक है। क्लियर है। इसलिए भाई साहब आपका क्या है, पर यूनिट सेल का हिसाब है। दिस इज बेसिकली पर यूनिट सेल, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं या कितने नंबर ऑफ आयंस हैं या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपको जैसे ही बोले ना कि प्रिमिटिव यूनिट सेल है, तो आपको फटाक से आना चाहिए भाई साहब एक ही एटम होगा अंदर। अगर बॉडी सेंटर्ड है तो 2 एटम्स होंगे, अगर भाई साहब फेस सेंटर्ड है तो आपके 3 एटम्स होंगे, 4 एटम्स होंगे, ठीक है, 4 एटम्स होंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है, ये कैलकुलेशन क्लियर है भाई साहब। ओके ओके ओके। नाउ टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, ठीक है। देखो नंबर ऑफ एटम्स, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, देखो, ठीक है भाई साहब। आपका देखो नंबर ऑफ एटम्स एट द कॉर्नर्स ऑफ अ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स एट द फिक्स्ड फेसेस, नंबर ऑफ एटम्स कंप्लीटली इनसाइड, नंबर ऑफ एटम्स एट द एज कॉर्नर्स, ठीक है। इसको छोड़ दो, इसको आपको एक्चुअली जरूरत नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, ठीक है, आपका भाई साहब कितना होगा, इन यूनिट सेल देयर आर ओनली 2 अल्टरनेट फेसेस, ठीक है। ईच फेस सेंटर्ड एटम बिटवीन 2 यूनिट सेल्स इज हाफ। अगर आपका समझो इस तरीके का एज सेंटर्ड हो गया, समझो यहां पे अगर कोई एटम है, यहां पे अगर कोई एटम है, तो आपका देखो पहली बात तो इन 8 कोनों का क्या, 1/8 इंटू 8 दैट इज 1। इसका कैसे करोगे, देखो ओके, अभी समझो 4 हैं, 4, ठीक है, ये 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है, ये 2 बॉक्सेस हैं, तो यहां पे एक एटम है, यहां पे एक एटम है वैसे समझ लो इस बॉक्स में, ठीक है, और ऊपर एक बॉक्स और इधर एक बॉक्स रहेगा। तो इस एटम के कितने हिस्से हो रहे हैं, 1/4। एक में कितना हिस्सा आ रहा है, 1/4, ठीक है। तो ऐसा अगर तुम्हारे 4 एजेस में हुए, 1 2 3 4 एटम्स एट द ऑल्टरनेट एजेस, ऑल्टरनेट एजेस मतलब ऐसे 2 ही में, तो कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 4, तो 1। समझ में आ रहा है, इसका गिनती समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट विल बी 4 इंटू 1/4 दैट इज 1 एटम पर यूनिट सेल। आर बी क्लियर ऑन दिस वन। इसको अपन एज सेंटर्ड बोलेंगे, एज सेंटर्ड में इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो आपका अगर आप देखेंगे यहां पे क्या हो गया भाई साहब, क्लियर गया। सो अगर आपका भाई साहब बनता है यहां पे एज सेंटर्ड, ठीक है। सो एज सेंटर्ड में क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, एज सेंटर्ड में आपके इधर 8 कोने तो हैं ही, ठीक है, देयर आर बेसिकली 8 कॉर्नर्स आउट हियर, और यहां पे एक, यहां पे एक, ठीक है, ऑल्टरनेट कॉर्नर्स, यहां पे एक, यहां पे एक, ठीक है, सिर्फ ऑल्टरनेट कॉर्नर्स में। तो इसका भाई साहब 1/4 हिस्सा ही अंदर आएगा। क्या ये समझ में आ रहा है, मतलब वो जो स्फीयर है वो 4 हिस्सों में बट रहा है, तो 1/4 अंदर आया, 1 2 3 4, 4 इंटू 1/4, सो दैट विल बी हाउ मच, 1, ठीक है, एटम और जो भी है भाई साहब आपका, तो 1 एटम हो गया। इधर इन 8 कोनों का कितना हो गया, 8 इंटू 1/8 दैट विल बी 1 एटम। सो टोटल एटम्स कितने हो गए भाई साहब, 2 एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स, 2 एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स। आर वी क्लियर 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 ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, एज सेंटर्ड, ये हो गया भाई साहब एज सेंटर्ड। एज सेंटर्ड, एज सेंटर्ड में सिर्फ ऑल्टरनेट पे ही होगा, मतलब 4 ही हो पाएंगे एडजस्ट, और नहीं हो पाएंगे, इसको अपन एज सेंटर्ड बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपल, हम ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको देख लेते हैं एक बार फिर से। Z इफेक्टिव पर यूनिट सेल, एटम्स मतलब Z इफेक्टिव मतलब एटम्स पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा, देखो, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट है, अगर सिंपल प्रिमिटिव तो 8 कोनों में है, 8 हैं, लेकिन इसका कितना लेंगे आप, 8 कोने इंटू 1/8, ठीक है। तो कितना हो गया भाई साहब, 1 एटम
या 1 आयन या 1 मॉलिक्यूल पर यूनिट सेल, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड है भाई साहब, 8 कोनों में 8 एटम्स हैं और बॉडी के सेंटर में एक एटम है। बॉडी का सेंटर में जो एक एटम है उसको आप पूरा ही गिनेंगे क्योंकि बॉडी के पूरा अंदर ही आ गया है, लेकिन इन 8 एटम्स का सिर्फ 1/8 हिस्सा ही अंदर आया है, तो 1/8 इंटू 8 प्लस 1, तो यहां पे कितना हो गया बोलो, 2 एटम्स और 2 मॉलिक्यूल्स और 2 आयंस पर यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड में क्या हो जाएगा भाई साहब, 8, ठीक है। फेस कितने हो गए, 6 फेसेस में आधे आधे आ रहे हैं, ठीक है, तो 1/8 इंटू 8 ये हो गया 1, 6 फेसेस के भाई साहब आधे आधे अंदर आ रहे हैं, 6 इंटू 1/2 दैट इज 3, तो कितना हो गया आपका 4 पर यूनिट सेल, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये फटफट कैलकुलेशन होना चाहिए आपका, ठीक है, ओके। सो समझो यहां पे आपको एक सवाल दिया हुआ है, अ कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट्स x एंड y हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच x एटम्स आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एंड y एटम्स आर एट द फेस सेंटर। फेस सेंटर में आपके भाई साहब, फेस सेंटर में, ठीक है, कैलकुलेट z इफेक्टिव, तो आपके भाई साहब नंबर ऑफ x एटम्स कितने हो जाएंगे, कॉर्नर में है भाई साहब, ठीक है, कॉर्नर में है तो कितना हो जाएगा भाई साहब, एक यूनिट सेल में कितना हो गया, 8 इंटू 1/8, ठीक है, तो दैट विल बी हाउ मेनी, तो आपके भाई साहब कितने हो गए भाई साहब, नंबर ऑफ ये हो गया 1। अभी आपके y कहां पे लोकेटेड है, फेस सेंटर्स में, ये फेस सेंटर्स में कितने फेस सेंटर हो गए, 6 फेस सेंटर में आधे आधे आएंगे, तो मतलब कितना हो गया 1/6 सॉरी हाफ इंटू 6 दैट इज 3, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब 3, तो आपका भाई साहब इफेक्टिव एटम्स कितने हो गए, 1 + 3 दैट इज 4, 1 फॉर x एंड 3 ऑफ y, तो आपके एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हो गए, 4। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो x कितना हुआ, x आपके 8 कोनों में है ना, तो 1/8 इंटू 8 तो ये हो गया 1, y कितना हुआ, हाफ इंटू 6 तो ये हो गया भाई साहब 3, ठीक है, तो आपका भाई साहब कितना हो गया, टोटल एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हो गए, 4 एटम्स, एक x का 3 y का, ठीक है, ओके। टोटल एटम्स इन अ क्यूब कितने हो जाएंगे भाई साहब, एक क्यूब में कितने एटम्स हो जाएंगे, 8x एटम्स एट कॉर्नर प्लस 6 एटम्स, आपका 14 एटम्स पर यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है, पर यूनिट, 8 और 6 14 हो गए भाई साहब, ठीक है। टोटल एटम्स इन अ क्यूब, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कितना हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड हो जाएगा जो एक यूनिट सेल में होता है, एक यूनिट सेल में एक x और 3 y, तो xy3 विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, आपका फॉर्मूला बन जाएगा xy3, ठीक है, ओके। अभी आपसे पूछा है इफ ऑल द एटम्स आर रिमूव फ्रॉम अ सिंगल एक्सिस पासिंग टू द सेंटर ऑफ द क्यूब, तो सारे एक एक्सिस ले लिया आपने और इसमें सारे एटम्स को रिमूव कर दिया है, तो एक ऐसे रिमूव आपने एक्सिस लिया और रिमूव कर दिया, तो कौन कौन से एटम्स उड़ गए, मतलब आपके y के 2 एटम्स उड़ जाएंगे, है ना, y के कितने एटम्स है तुम्हारे पास, 3, उसमें से आपका कितना गया, उड़ गया एक, कैसे, आधा आधा, समझ में आ रहा है भाई साहब, भले ये पूरा है लेकिन इसका कितना पार्ट अंदर था, आधा ना, आधा आधा अंदर था, तो एक उड़ गया, तो अभी y का कितना बचा, 3 था, एक उड़ गया, 2 बचा, ठीक है, तो अभी नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, xy2, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, यूनिट सेल में xy2 हो जाएगा। विजुअलाइजेशन चाहिए भाई साहब, कोई भारी भरकम कैलकुलेशन नहीं है, आपको वैसे ऐसे बोला गया कि एक एक्सिस लिया आपने और उसमें जितने एटम आ रहे थे उड़ा दिया, तो भाई साहब y के आधे आधे उड़ गए, तो xy2 बढ़ गया भाई साहब, ठीक है, क्लियर, हम आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके ओके ओके, ठीक है, आज के लिए जाइए भाई साहब।